एज कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर हम इलाके नारवा की बात करें, इलाके नारवा में जो है फायर सर्विस की गाड़ी तक वो फायर सर्विस गाड़ी शहरी इलाके नारवा सालों से लोग तड़प रहे हैं, परेशान हाल है। कई जगहों पे नुकसान हो रहा है। बारामूला से 10 किलोमीटर से फायर सर्विस गाड़ी को आना पड़ता है, तब तक जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उड़ी एमएलए साहब की अगर हम बात करें, डॉक्टर सजाद की, उन्होंने पहल की है। इसमें उन्होंने तहसील उड़ी के लिए या तहसील बुनियाद के लिए वो जो एम्बुलेंस है, नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, चाहे रफियाबाद, कंडी इलाके, नारवा या कुपवाड़ा या लोला की बात करें, तो आपने कहा कि इस पे हम रिलीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शेरी। इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद है। बहरहाल शदीद ज़ालाबारी की वजह से फसलें और बागात तबाह। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, खासकर कुपवाड़ा, लोला, रफियाबाद, कंडी, नारवा इलाके में शदीद ज़ालाबारी की वजह से खासकर मेवा बागात जो है वो तबाह हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब मौजूद है। जावेद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, कुछ ही दिन पहले जो है ज़ालाबारी हुई है नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, चाहे रफियाबाद, कंडी इलाके, नारवा या कुपवाड़ा या लोला की बात करें, तो आपने कहा कि इस पे हम जो है रिलीफ। साहब, ये एक्चुअली ज़ालाबारी जो है रोज आज भी सुबह इतला मिली है, रात को ही इतला मिली थी 5 बजे 4 बजे करीब के कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में शदीद ज़ालाबारी हुई, जिससे काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। और साथ साथ में फिर रात को हंदवारा के तहसील दारा अपर एरिया में वहाँ भी काफ़ी ज़ालाबारी हुई। और भी बहुत सारे एरिया से हमें इतला मिली है कि ज़ालाबारी हुई है। अब पिछले 2 महीने से हमारी जो मौसमी हालात है कुछ बदल रही है, और अक्सर बेशतर हफ्ते में आज ये तीसरा दिन है। इस हफ्ते में जब कंटिन्यूसली एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़ालाबारी होती रही। अब चूंकि मैं समझ सकता हूँ लोग डिस्ट्रेस में है और लोग परेशान हैं, और सरकार इसीलिए कोशिश में है कि वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है हम लागू करें, और उसकी तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और फर्स्ट को उसकी बिडिंग खुलने वाली है, और उसके बाद 1-8 महीने के अंदर वो इम्प्लीमेंट यहाँ होगा। एक बहुत ही बड़ा कदम है इस सरकार ने जो लेने वाली है, और जो लिया है, इनफैक्ट मैं कहूँगा लिया है, और उसके लिए जो है फंड्स भी वागुजार रखे हो गए हैं बजट में। और साथ साथ में जो हमारी टीम्स हैं हॉर्टिकल्चर की और एग्रीकल्चर की, जो हमारी टीम्स हैं वो इस वक्त फील्ड में है और असेसमेंट कर रहे हैं। और जो ही वो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट होती है, उसके बाद वो डीसी साहब को सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। फर्दर जो है SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, उसके तहत, उसके नॉर्म्स के तहत जो भी बेनिफिशरीज होंगे, जो भी ये जो डैमेज क्रॉप होगा, जो भी बाग मालकान होंगे, उनको वो जो है असिस्टेंस, फाइनेंस असिस्टेंस मिलेगी। तो जावेद साहब, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो चाहे रफियाबाद अपर एरिया या कंडी इलाका है या उड़ी इलाका है, बहुत सारे काश्तकार जो है, ज़मींदार जो है, वो अभी हमें फ़ोन करा है कि अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुँचे। देखिए, पहले तो ये बताऊं कि मैं रफियाबाद का मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर हूँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हवाले से। जहाँ भी ऐसी बात होती है, नागानी आफत आती है, इमीडिएटली हमारा जो अमला है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का अमला होता है या जो ब्लॉक का अमला होता है, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो, तो इमीडिएटली स्पॉट्स पे जाते हैं और अपनी असेसमेंट पेश करते हैं। अभी जो मेरी असेसमेंट आई है, जो सुबह मुझे आई है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से, उसमें दिखाया कहीं 35%, कोई 40%, कहीं 50%, कहीं 50 से ज्यादा है, जो प्रिलिमिनरी, जो सुबह के वक्त में है। आज दिन भर हमारी टीमें दोबारा असेसमेंट करेगी और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी जाएंगे, हॉर्टिकल्चर के लोग भी जाएंगे, साथ साथ में डीसीज को भी हिदायत गई है ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से कि वो भी असेसमेंट करें, वो इनके हमरा रहेंगे। और बाद में जो असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट आएगी हमारे पास, वो उसमें फिर SDRM के नॉर्म्स के तहत उनको रिलीफ असिस्टेंस। एज कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर हम इलाके नारवा की बात करें, इलाके नारवा फायर सर्विस गाड़ी नहीं है। कई सालों से लोग तड़प रहे हैं, परेशान हाल है। कई जगहों पे नुकसान हो रहा है। बारामूला से 10 किलोमीटर से फायर सर्विस गाड़ी को आना पड़ता है, तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इलाके में। तो फिलहाल इस पर बहुत सारे जो सियासतदान है, चाहे सियासी वर्कर है, चाहे समाजी कारकुन है, वो सोशल मीडिया पे आता है हमने इस पे पहल किया है, लेकिन कई साल से पहले ये चल रहा है ये मामला, आज तक वो फायर सर्विस गाड़ी शहरी इलाके, नारो इलाके में। देखिए, ये
मेरी इतला में तो नहीं है। ये इतला जो ये डिमांड जो ऑनरेबल एमएलए साहब के इसमें होगी, नोटिस में होगी, और मुझे यकीन है कि ऑनरेबल एमएलए बारामूला साहब जो है जावेद साहब, उसने इस पर पहल भी करी होगी और कोशिश भी करी होगी, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है, और पहल तो जरूर की होगी। और जब आपने मेरी नोटिस में लाएगा, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उन इलाकों में, खासकर उन इलाकों में फायर सर्विस का होना लाजमी है जो कंडी इलाके, क्योंकि अगर खुदा न खास आग की जो वारदातें होती है और प्लेन से जब गाड़ी जाती है तो इट टेक्स बड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा कभी कभी लगता है, जिसकी वजह से जो है डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। और डैमेज को रोकने के लिए, फायर डैमेज को रोकने के लिए मैं समझता हूँ ये एक पूरे कंसर्न होते हैं उन लोगों के जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम है। कनेक्टिविटी है, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, कनेक्टिविटी पर कम है, वहाँ पर फायर और इमरजेंसी सर्विस का होना लाजमी है। तो जुमरे में नारवा हो, चाहे रफियाबाद के कंडी इलाके हो, चाहे संग्रामा के कंडी इलाके हो, टंगमर के कंडी इलाके हो, इसी तरह हंदवारा, कुपवारा, जितने भी कंडी इलाके हमारे हैं स्टेट में, वहाँ पर फायर सर्विस का होना लाजमी है। एक डिमांड आपने रखी है और इंशाल्लाह रहमान हम इस पे कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह रहमान, आपने मेरी नोटिस में, मैं ऑनरेबल एमएलए से जानकारी भी लूंगा, उसके बाद इस पे कार्रवाई भी करूंगा। उड़ी एमएलए साहब की अगर हम बात करें, डॉक्टर सजाद की, उन्होंने पहल की है इसमें, उन्होंने तहसील उड़ी के लिए या तहसील बुनियाद के लिए वो जो एम्बुलेंस है वहाँ पे लाई है। देखिए अच्छी बात है, ऑनरेबल एमएलए काम कर रहे हैं, लोगों ने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, इसी मकसद के लिए बनाया है कि वो अपने इलाके में काम करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल एमएलए जो बने हैं, सारे बने बड़े शौक और ज़ौक के साथ वो इस वक्त काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड्स में काम कर रहे हैं, अपने इलाके के लोगों को देख कर रहे हैं, और जो डिमांड्स उनके पास आती है और जो उनका प्रीव्यू होता है डिमांड्स रखने का, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान जो भी सारी डिमांड्स होंगे बाय एंड लार्ज, तो इंशाल्लाह रहमान उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो जावेद साहब, आखिर पर ईद पैगाम के लिए, लोगों के लिए क्या पैगाम है? मेरी तरफ से ईद अज़हा के मौके पर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला हमें सबसे पहले ये कुदरती आफत जो आजकल आती है, हमें नदामत में रहना चाहिए, तौबे में रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से हमने दुआ करनी चाहिए कि हमारी इन चीज़ों से हमें निजात दे। तो बड़ी मुश्किलात में हमारे सारे लोग हैं इस वक्त, क्योंकि कुदरती आफत के हम दो चार हुए हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, इस पर हमारी जो मैशत है निर्भर करती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि हमें बख्श दे, अगर हमारी कोताहियाँ खताइयाँ जितने भी हुई हैं उनको माफ़ फरमाए, और ये जो ईद है सादगी से मनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। तो ये थे जावेद अहमद डार साहब, कैबिनेट मिनिस्टर जो है, इनका यही कहना है कि जो सालाबारी से जो नुकसान हुआ है, तो उन पे इंशाल्लाह रहमान सरकार कोशिश कर रही है कि रिलीफ देने के लिए। तो इसके अलावा ईद पैगाम के लिए भी जावेद साहब ने लोगों को ईद मुबारक पेश की और लोगों से दुआ करने की अपील की।